राम राम आप सभी लोगों का। आज तारीख है 19 नवंबर। आज की मार्केट ऑलरेडी ओपन हो चुकी है, 9:40 हो चुके हैं। कल मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि कल मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था। ऑलरेडी कैरी किया था मैंने फिन निफ्टी की एक पोजीशन को, आयरन कॉन्डर बनाया था जिसमें मैंने आज लगभग 1200 के आसपास बुक किया है। और एक पोजीशन मैंने जस्ट अभी बनाई है, अगर मैं आपको बताऊं तो निफ्टी में पुट बेचा है बेसिकली, जिसमें मेरा एस एल अब कॉस्ट पे है। और 93 में मैंने इसको बेचा है, अभी 770 चल रहा है। निफ्टी अगर बताऊं तो निफ्टी ने अपना आज की पहली कैंडल का जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, मैंने वहीं एंट्री बना ली थी। बैंक निफ्टी हालांकि थोड़ा सा कमज़ोर था उस वक्त, अब बैंक निफ्टी ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया है। अगर अभी आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें अभी 20 पॉइंट के आसपास यानी 1:1 हमें मिल रहा है। इसी वजह से मैंने कॉस्ट पे असर लगाया है। यहाँ पे मेरा टारगेट तो मैंने काफ़ी बड़ा रखा है। और बाकी आप लोगों से जैसा मैंने कहा था कि हम लोग इक्विटी में ट्रेड करेंगे, तो इक्विटी में जैसा ही वेट कर रहे हैं अभी हम। इक्विटी में सेटअप वेटअप कुछ बनता है तो मैं बताऊंगा, इक्विटी का आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से इक्विटी में हम लोग सेटअप, क्या सेटअप है हमारा, किस तरीके से हम ट्रेड को फाइंड आउट करेंगे और किस तरीके से हम ट्रेड लेंगे। बाकी देखते हैं जो सेकंड ट्रेड है, जो निफ्टी का बेसिकली हमारा आज का फर्स्ट ट्रेड है, तो उसको देखेंगे। चलो इक्विटी का सेटअप हम समझते हैं बेसिकली। तो ये ट्रेडिंग व्यू मैंने ओपन कर लिया है और ट्रेडिंग व्यू में अगर आप देखोगे तो मैंने एक इंडिकेटर लगाया हुआ है, आईबी। आईबी से सर्च करोगे आपको इंडिकेटर मिल जाएगा। ठीक है। तो ये इंडिकेटर जो है, ये क्या करता है बेसिकली, 60 मिनट का जो भी हाई लो है ये उसको मार्कआउट कर देता है आपके लिए, ताकि आपको मैनुअली ना करना पड़े। तो अगर आप देखोगे तो ये 60 मिनट का, अच्छा इसमें जो कैंडल आपको यूज़ करनी है वो 15 मिनट्स की यूज़ करनी है। और 60 मिनट का आपको हाई और लो मार्क कर लेना है। अगर बाई चांस आपके पास इंडिकेटर नहीं भी है, आप ट्रेडिंग व्यू नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो इट्स ओके, आप एक घंटे का यहाँ पे कैंडल चूज़ करो। ठीक है। और उस एक घंटे के कैंडल का हाई और लो, यानी 9:15 9:15 बजे आपको ये मिलेगा, हाई और लो पे आप इसको मार्क कर लो, ऊपर नीचे। और फिर उसके बाद वापस आप इसको 15 मिनट में मूव कर लो किसी भी चार्ट में। तो अब आपको क्या करना है कि जैसे मैंने अभी, मैं आपको दिखाता हूँ। दीपक नाइट ट्रेड खोल लेता है, ठीक है। इसमें मूवमेंट थोड़ी ठीक रहती है। तो अब ये कल की अगर आप देखोगे तो कल ये पूरा एक घंटे की रेंज में ही घूमता रहा, तो कोई ट्रेड नहीं मिला। चलो हम इससे एक दिन पहले का देख लेते हैं, 14 तारीख का। अब 14 तारीख को अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, जैसे ही इसने अपनी रेंज को, एक घंटे की रेंज को ब्रेक किया, जब ये ब्रेक कर रहा है तो उस समय पे हमें ये जरूर देखना है कि ये कैसी कैंडल से ब्रेक कर रहा है। तो उसमें कैंडल में विक्स जो है वो ना के बराबर होनी चाहिए और कैंडल ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देखोगे बहुत बड़ी कैंडल के साथ इसने ब्रेक कर दिया। तो अगर आप 1:1 का इसमें टारगेट रखते हैं इस वाले सेटअप में, तो मेरे ख्याल से इसकी एक्यूरेसी जो है वो 75 to 80% है। अगर आप 1:2 रखते हैं तो 50 to 60% के आसपास इसकी एक्यूरेसी आती है, 50 to 55%। अभी जैसे ये है, इसने ब्रेकआउट किया लेकिन इसमें विक देखोगे आप तो बहुत बड़ी है, तो इसमें एंट्री हम नहीं लेंगे। हमें विक जो है वो अच्छी चाहिए होगी। जैसे ये है, इसमें आप देखो विक बहुत छोटी विक है। काफ़ी अच्छी कैंडल से ये नीचे ब्रेक किया है। तो अगर आप इसको देखोगे, यहाँ पे आप एंट्री बना रहे हो, ठीक है। और हमेशा एंट्री बनाओ तो थोड़ा सा रिजेक्शन अगर ले ले उसके बाद एंट्री बनाओ। मतलब इसने ब्रेक किया, उसके बाद हल्का सा रिजेक्शन लिया इसने, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वहाँ पे उससे क्या होगा, आपका एसएल थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर यहाँ पे एंट्री बनी है, ठीक है, 21 पॉइंट यहाँ पे एसएल था। लेकिन और टारगेट की अगर बात करें तो यहाँ पे 1:1 आपको आराम से मिल गया है, 24-25 पॉइंट, इवन उससे ज़्यादा ही गया, 30 पॉइंट तक। ठीक है। 1:1 के हिसाब से ये मिल गया आपको। उसके बाद अगर मैं दिखाऊं तो एक ये देखो, यहाँ पे भी क्या हुआ है, एक घंटे की रेंज इसने बनाई, उसके बाद इसने छोटी सी कैंडल के साथ ब्रेक किया और अगली कैंडल फिर इसने रेड बना दी। और छोटी छोटी कैंडल के साथ इसने अगर बैक टू बैक दो कैंडल रेड बना दी तो आप समझ जाओ कि ठीक है। ये इसमें क्या है, एक तो आपका एसएल छोटा हो जाएगा। आप छोटी कैंडल से पे भी, यहाँ पे भी आप छोटी कैंडल से आप जैसे ब्रेक कर रहा है और अगर विक उसमें नहीं है, जैसे इसमें थोड़ी बहुत विक देख भी रही है, तो आप मत लो। अगली कैंडल जैसे ही बनाती है, बननी सेम रेड बन गई, उसमें विक ना के बराबर है, आप वहाँ पे एंट्री बना सकते हो और उसी का आप जो हाई है उसको आप एसएल रख सकते हो। तो 8 रुपये का अगर आप देखोगे यहाँ पे एसएल है, तो टारगेट उसके अगेंस्ट में आप देखो बैक टू बैक आपको 52 रुपये तो सिर्फ 4 कैंडल में मिल गया। यानी आप 1:2 के लिए जाओगे तो आपका जो हिट रेशो है वो कम जरूर हो जाएगा, लेकिन आप प्रॉफिटेबल ही रहोगे, क्योंकि हिट रेशो कम होने के बाद भी ये कम से कम 50% आपको टारगेट देगा। अब यहाँ पे देखो, अगर आप इसको यहाँ पे
कहाँ तक दिया है इसने, ऑलमोस्ट अगर देखो 90 रुपये के आसपास इसने दे दिया। और एसएल क्या था, सिर्फ 8 रुपये। ये 1:9-10 के आसपास पहुँच गया। ये है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो मेरे ख्याल से 1:2 आराम से मिल रहा है। अगर इस कैंडल पे भी आप बनाओगे तो यहाँ पे वही 8 रुपये 9 रुपये के आसपास एसएल है। और ये 17 15 16 रुपये आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। तो 1:2 हो गया ये। सेम अब यहाँ पे देखोगे तो आप एक कैंडल ब्रेक किया, इसमें वीक थी, अगली में भी वीक थी। तो मैं कह रहा हूँ मत करो आप इसमें भी। लेकिन उसके बाद जब इसने रिजेक्शन लिया और फिर ग्रीन कैंडल बनाई, फिर आप यहाँ पे एक बार को छोटा सा एसएल के साथ, यहाँ पे 6 रुपये का एसएल है और टारगेट आपको 70 रुपये के आसपास, यानी 1:10 10 के 1:9 1:10 के आसपास हो गया। सेम आप यहाँ पे देखोगे, इस कैंडल पे एंट्री बनाओगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि एसएल आपका बहुत छोटा है। छोटी कैंडल में इसलिए मैंने एंट्री के लिए बोला, 9-10 रुपये का है। और यहाँ पे टारगेट आपको देखो तो 24 25 22 रुपये, यानी 1:2 यहाँ पे आराम से मिल रहा है। आप इसको कहीं भी देख लो। अब ये देखो, ये है, यहाँ पे कोई वीक नहीं है, ये बहुत बढ़िया एंट्री है। छोटा सा एसएल है यहाँ पे, ये बिल्कुल छोटा सा एसएल है। यहाँ पे 9 रुपये मान लेता हूँ, 8 रुपये है। टारगेट आपको 20 25, यानी 1:3 4। और अगर पूरा नीचे तक आप कैप्चर कर पाते हो तो ये फिर वापस वही 1:6 7 के आसपास आपको मिल रहा है। तो कैंडल मैटर करती है, जो भी कैंडल ब्रेक कर रही है वो कैंडल मैटर करती है। एसएल तो ऐसा कोई सेटअप नहीं है जिसमें आपका एसएल ना हो। पर इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपको जब भी अच्छा टारगेट मिलेगा, बहुत तगड़ा मिलेगा। अभी इसने यहाँ पे देखो रिजेक्शन रिटेस्ट किया ब्रेकआउट करने के बाद, और रिटेस्ट करने के बाद आपने अगर यहाँ भी एंट्री बनाई होती तो आपका जो एसएल था वो था आपका 25 रुपये, और टारगेट इसने यहाँ पे ये और इसके ऊपर यहाँ पे 70 रुपये के आसपास। एक एग्जांपल ये देखो, आप ये दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब इसमें देखो आप सी, ये अब दोनों में बराबर वीक है, और इसने कैंडल ने इसको बाहर क्लोज किया, ये अच्छा कैंडल है। अब इसमें मैं यहीं से अगर इसको पकड़ लूँ तो ये हो जाता है लगभग 23 रुपये का एसएल। और टारगेट तो फिर आप देख लो कहाँ तक जा रहा है, 114 रुपये। मतलब ये बोले तो 1:5 6 के अराउंड। पर आपको सिर्फ 1:2 लेना है। अगर ये 22 रुपये है तो आपको 44 रुपये, यानी यहाँ के आसपास आप निकल सकते हो आराम से 1:2 के अराउंड। अगर 1:2 के लिए आपको जाना है तो एक चीज़ जरूर कर सकते हैं कि जब आपको 1:1 मिल रहा है तो आप कॉस्ट पे असर लगा लो और फिर आप 1:2 के लिए जाओ। तो उसमें आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर बाई चांस वो नीचे भी घूमता है तो आपका कोई लॉस नहीं होगा, आपका कॉस्ट पे ही एग्जिट होगा। ये ट्रेलिंग का सबसे अच्छा तरीका होता है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको बेसिकली स्टॉक फाइंड आउट कैसे करना है। इतने स्टॉक्स हैं तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कौन सा स्टॉक में आपको चेक करना चाहिए, प्रोबेबिलिटी किस में ज़्यादा है ब्रेकआउट की या ब्रेकडाउन की। तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि आपके इंडेक्स क्या कर रहे हैं। जैसे हम निफ्टी पकड़ लेते हैं, 1% ऊपर है, हम जाएंगे मनी कंट्रोल में। बहुत ही सिंपल है, मनी कंट्रोल में आप यहाँ पे आ जाएंगे, टॉप गेनर्स आप पकड़ लो। ये आज के टॉप गेनर्स आपको निकाल के दे देगा। अब आपने क्या करना है, टॉप गेनर्स में एम है, ट्रेंट है। अब ये देखो ब्रेक कर दिया इसने, लेकिन ऊपर आपको विक नज़र आ रही है। सेकंड कैंडल भी बनाई है ऊपर ही, बट उसमें भी आपको सेम विक नज़र आ रही है। ट्रेंड में आ जाते हैं अपन। यहाँ पे देखें तो इसने पहले 15 मिनट की बहुत ही बड़ी कैंडल, अगर ऐसा भी कुछ होता है कि पहले पहले 15 मिनट की कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी बन जाती है तो हम उसको भी अवॉइड कर सकते हैं। और वैसे भी इसने ब्रेक किया ही नहीं, तो यहाँ पे इसने ब्रेक किया है, लेकिन सेम अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो वीक है, वो भी अच्छी खासी वीक है। तो इसको भी हम फिलहाल अवॉइड ही करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं टेक महिंद्रा। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, बहुत ही बढ़िया टेक महिंद्रा में। ठीक है, यहाँ पे एंट्री हमारी बन सकती है, बिल्कुल बढ़िया बन सकती है टेक महिंद्रा में। और इसमें हमारा जो एसएल रहेगा, यहाँ पे अगर हम एंट्री बनाते हैं तो ये हमारा एसएल रहेगा सिर्फ 6.5 रुपये का। तो अब हमने क्या करना है, 6.5 रुपये का हमारा एसएल है, तो हमें बेसिकली कैलकुलेटर में जाना है और हमारा रिस्क जो है एक दिन का 1000 रुपये डिवाइड बाई 6.5 रुपये, कितने स्टॉक्स आ रहे हैं, 153। तो हमें यहाँ पे 153 स्टॉक्स ले लेने हैं। तो 153 स्टॉक्स हमने बाय कर लिया। अब हमको क्या करना है, हमको इसमें स्टॉप लॉस लगा लेना है। यानी ये जो पहले वाली कैंडल है इसी के नीचे हमको एसएल रखना है एग्जैक्ट। ये यहाँ पे हम एसएल रख रहे हैं, ठीक है। तो भाई ये हमारा, अब यहाँ से हम जाएंगे 1:2 के लिए। तो ये मैं आपको बेसिकली करके दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है ना, मेरा 1000 रुपये का रिस्क होगा। ओके, सो देख रहे हैं हमने ट्रेड लिया है, इस समय 500 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट हमें दिखा रहा है।
जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरा टारगेट यहाँ पे नीचे है जो लगभग 7 रुपये का है, और ऊपर टारगेट हम 14 रुपीज़ यानी 1:2 के लिए जा रहे हैं। ऑलरेडी जो हमारा ट्रेड चल रहा था वहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम 1000 रुपीज़ के प्रॉफिट में हैं। तो मैं यहाँ पे एग्ज़िट कर लेता हूँ निफ्टी की पोजीशन से। अब जो हमारा ऑर्डर चल रहा है वो है टेकएम में, और वहाँ पे भी अगर आप देखोगे 686 हमें यहाँ पे मिल रहा है। टेकएम में आप देखोगे ये चल रहा है ट्रेड, ठीक है। और जैसे ही हमको यहाँ पे 1:1 मिलता है, 7 रुपीज़ के आसपास हमें यहाँ मिलेंगे, हम इसको कॉस्ट पे ट्रेल कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा एसएल हो चुका है टेक महिंद्रा में। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन सेकंड कैंडल में वीक आई और उसके बाद भी वीक आई, और फिर एक बड़ी कैंडल के साथ मार्केट रिवर्स हुआ है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ देखूँ तो निफ्टी बैंक निफ्टी भी यहाँ पे नीचे की तरफ, और निफ्टी आईटी भी शायद नीचे ही आया है, जिसकी वजह से यहाँ पे एसएल हमारा। ओके, तो अभी टाइम हो रहा है लगभग 11:50, और जैसा कि यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे इस कैंडल में हमारा एसएल हुआ, एसएल खाया हमें मार्केट ने। और उसके बाद आप देखोगे जैसे कि मैंने बोला था कि 1:1 इसमें देता ही है, और आप देखोगे तो 1:2 के अराउंड ही दिया उसने। अगली ही कैंडल में उसने पूरा टारगेट दे दिया, और वहाँ से अब थोड़ा रिवर्स हो रहा है। बट ये है कि 1:1 का टारगेट आपको इजीली यहाँ पे भी मिल गया अगर आप दोबारा एंट्री करते, क्योंकि कैंडल पे एंट्री कर सकते थे, मैंने नहीं की क्योंकि मेरे ऑलरेडी आज ट्रेड हो चुके थे, तो मैंने ये ट्रेड नहीं किया एंट्री। और यहाँ पे आप देखोगे तो इसने यहाँ पे टारगेट अच्छा खासा दिया है, तो जो भी आपको लॉस हुआ होगा वो ऑलमोस्ट पूरा यहाँ पे कवर हो गया होगा, प्रॉफिट में बंदा आ गया होगा आराम से। आज के दिन को हम यहीं पे क्लोज करते हैं, क्योंकि निफ्टी में हमारा ऑलरेडी टारगेट आ गया, तो कोई ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर निफ्टी में भी आ गया, और एक हमने इक्विटी में ट्रेड लिया जिसमें हमारा एसएल हो गया। तो फिलहाल हम ग्रीन में हैं, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो लगभग 1400 रुपये ग्रीन में है। आज के दिन को यहीं फिलहाल एंड करते हैं। अब हमसे मिलेंगे कल, और कल भी हम इसी तरीके से अपना ट्रेड्स लेंगे। इक्विटी के सेटअप आप लोग समझ चुके होंगे। अगर इसमें आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, और इस पे हम कुछ और ट्रेड्स भी लेंगे आगे जाके। आज के दिन को यहीं एंड करते हैं। जय श्री राम।